बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फ़ो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक मसला गैर मुल्कियों का हमेशा रहा है। जब आप फ़ीस जमा करवा देते हैं, गवर्नमेंट की फ़ीस ऑनलाइन जमा करवा देते हैं, उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वो काम नहीं करवाना चाहते, या फिर आपने जिस मकसद के लिए फ़ीस जमा करवाई होती है वो रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट हो जाती है और वो फ़ीस आपको रिफ़ंड करना होती है। अब अगर तो आप अपने अकाउंट से फ़ीस जमा करवा चुके होते हैं तो फिर तो आपके लिए आसान है कि आप अपने अकाउंट से ही उस फ़ीस को रिफ़ंड कर लें। दूसरी सूरत ये होती है कि आपने किसी जानने वाले, किसी दोस्त अहबाब से वो फ़ीस आपने जमा करवाई और बाद में वो छुट्टी चला गया, या फिर आप छुट्टी चले गए, या फिर वो ख़ुरूज नहीं चला गया। और तीसरी सूरत एक बहुत ही कॉमन है, मैंने ख़ुद ऐसे लोगों को देखा है, बल्कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से लोगों की फ़ीस जमा करवाई है। ऐसे लोग जिनके पास अकाउंट नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता, वो एटीएम के पास खड़े होते हैं और अगर आप जाते हैं तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी ये फ़ीस है, प्लीज़ ये ऑनलाइन जमा करवा दें। तो आप उसकी फ़ीस जमा करवा देते हैं। हो सकता है आपने अपनी फ़ीस किसी और के थ्रू भी जमा करवा रखी हो, तो इस तरह का मामला भी पेश आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपको फ़ीस रिफ़ंड करना पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जिससे फ़ीस आपने जमा करवाई वो बंदा तो आपको मिलने वाला नहीं, या फिर आपने किसी दोस्त के थ्रू जमा करवाई जो कि छुट्टी चला गया या ख़ुरूज नहाई चला गया। तो इस तरह के मसाइल से निमटने के लिए आज हम आपको तरीका बताएंगे कि आपने किस तरह अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करवाना है। ये सवाल किया गया महकमा जवाज़ात से। एक सऊदी शहरी ने सवाल किया कि उनकी वालदा की कुछ बैलेंस है, कुछ पेमेंट है, बकाया है महकमा पासपोर्ट की जानिब, यानी जवाज़ात के पास जो उन्होंने ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाई उसमें से उनकी कुछ फ़ीस बाकी है जो रिफ़ंड करवानी है, लेकिन वो बैंक का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, उनको वो रिफ़ंड नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल अगर आपके साथ पेश आती है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़िया कर दूँ। पिछले दिनों मुझे एक सवाल किया गया था एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से। किसी ने एग्ज़िट री एंट्री की फ़ीस जमा करवाई, फिर एग्ज़िट री एंट्री लगवाया लेकिन सफ़र नहीं किया, फिर उस एग्ज़िट री एंट्री को उन्होंने कैंसिल करवाया। फिर मुझसे सवाल किया गया कि हमने वो फ़ीस वापस लेनी है जो हमने एग्ज़िट री एंट्री की फ़ीस जमा करवाई थी, और मेरा दोस्त जिसने जमा की थी वो दोस्त मेरा ख़ुरूज नहाई जा चुका है। ये सवाल मुझसे किया गया था। तो एग्ज़िट री एंट्री का ऐसा मसला है कि जब आप एग्ज़िट री एंट्री की फ़ीस जमा करवा देते हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं होती। इवन कि आप अगर अपनी छुट्टी बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 महीने की छुट्टी लगवाई हुई थी, 3 महीने की फ़ीस आपने जमा करवाई हुई थी, आप अब चाहते हैं कि मैंने 6 महीना की छुट्टी लगवानी है, मज़ीद 3 महीना बढ़ाना है, तो आपको नए सिरे से आपको 6 महीना की फ़ीस जमा करवानी होगी। और 6 महीना की छुट्टी तब ही लगेगी, पहले वाली जो 3 महीने की छुट्टी आपकी लग चुकी है वो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होती। तो आते हैं दोबारा अपने मौज़ू की तरफ। वज़ारत ख़ज़ाना का मुश्तरका कम्युनिकेशन सेंटर है कि आपका अगर सरकारी फ़ीस किसी भी इदारे में, ज़रूरी नहीं कि जवाज़ात में है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फ़ीस है, वो वज़ारत ख़ारजिया की फ़ीस है, या कोई भी गवर्नमेंट के इदारे की फ़ीस अगर आपको वापस लेनी है, या फ़ीस के हवाले से कोई आपका मसला है, तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया गया है जो वज़ारत ख़ज़ाना का नंबर है, और ये तमाम इदारों का मुश्तरका नंबर है। वो नंबर है 1990। 1990 पर कॉल करके आप अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर तरीका बता दिया जाएगा, या आपको बता दिया जाएगा कि ये रिफ़ंड नहीं हो सकती, या इसमें से कितनी रिफ़ंड हो सकती है। तो सारी डिटेल आपको इस नंबर से मिलेगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है वो है आपको ईमेल करना होगी। आपको ईमेल आईडी है CCCAA, यानी 3 बार C @mof.gov.sa। इस पर आप ईमेल करके भी अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करवाने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है वज़ारत का ट्विटर अकाउंट। जिस भी वज़ारत का ट्विटर अकाउंट, यानी जिस भी वज़ारत में आपकी फ़ीस जमा हुई है, जिस मिनिस्ट्री के पास आपकी फ़ीस पेंडिंग है, अगर वो जवाज़ात में है, अगर वो वज़ारत ख़ारजिया में है, अगर वो अहवाल अल मदनिया में है, किसी भी इदारे में अगर फ़ीस जमा है, तो उसके ट्विटर अकाउंट पे जाके आप वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट उनको सेंड करेंगे, तो उसके जवाब में आपको वहाँ पे प्रोसीजर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि क्या तरीका है और आप इसको रिफ़ंड
कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसला इवन के अकामों का मसला भी आ जाता है। लोगों ने 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार जमा करवाए होते हैं, फिर वो रिफ़ंड नहीं कर पाते, उनके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है, आप कॉल कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप ईमेल कर सकते हैं, और जो तीसरा तरीका है वो ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आपने फ़ीस जमा करवाई हुई है और आपको पता नहीं है कि आपकी फ़ीस कट चुकी है आपके अकाउंट से, यानी आपके अकामा नंबर से जवाज़ात ने काट ली है, जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या जो भी इदारा जिसमें जमा करवाई है, अगर आपको पता नहीं है कि फ़ीस बाकी है या नहीं, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। आप चेक कर सकते हैं, अवेलेबल फ़ंड का एक ऑप्शन होता है, अबशर पे जाके आप अवेलेबल फ़ंड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके अकामा अगर आपका अबशर अकाउंट अपना नहीं है, तो किसी के अबशर अकाउंट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकामा पर फ़ीस अभी तक पड़ी हुई है, आपके बैलेंस है या कट चुकी है। फ़ीस चेक करने का तरीका क्या है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आप अपने अकामा पर जमा की हुई फ़ीस कैसे चेक करते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।